सभी को आपके चैनल एबीपीएन एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ यानी लसा और मसा का पार्ट 7। पार्ट 6 में हमने क्या जाना, कुछ छोटे छोटे प्रश्नों का हम सॉल्यूशन जाना और देखे उसको किस तरह से बनाया जाता है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट सीखें। लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ कठिन प्रश्नों का सॉल्यूशन देने वाले हैं ताकि आप लोग किसी भी बुक से बनाएं आपको प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों से जो है हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 162, 382, 877 को भाग दे तो पूरा पूरा भाग लगने में हर एक हालत में 3 की कमी रह जाती है। यानी इसमें भी अगर भाग दे रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या से तो इसमें 3 कम ही हो जा रहा है। इसमें भी भाग दे रहे हैं वह बड़ी संख्या से तो 3 की कमी रह जा रही है और इसमें भी भाग दे रहे हैं तो 3 की कमी रह जा रही है। तो ऐसा हम क्या करें कि 162 में अगर 3 को जोड़ दे, 382 में 3 को जोड़ दे, 877 में 3 को जोड़ दे, तब तो वह बड़ी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगी। तो वही संख्या हम लोग को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे 162 प्लस 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 165। 382 में भी 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 385 और 877 में भी अगर 3 जोड़ेंगे तो 880 हो जाएगा। ठीक है, क्यों जुटा, हम कहेंगे चूंकि भाग लगने में 3 की कमी रह जाती है, अतः दी हुई संख्या में 3 जोड़ना होगा और 3 जोड़ना होगा इसलिए हम जोड़ दिए हैं। आप बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो क्या निकालेंगे, आप लोग को बताया गया है कि यदि बड़ी से बड़ी जहां भी अगर मिले उसका हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 165, 385 एंड 880। निकालिए भाई एचसीएफ। तो ये भाग विधि से ही हम निकाल दे रहे हैं। 165 और 880 भाग दीजिए। तो यहां पे हम देखें तो 4 मर्तबे लगाए तो 5 चौका 20 हो जाएगा और 16 चौका 64, 2 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। यदि हम लगता है कि 5 मर्तबे भी अगर लगाएंगे तो 5 × 25 और 16 × 80 और 2 82, यानी लग जाएगा आसानी से। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, ये कट गया, 55 बचा। अब क्या करेंगे, 55 से 165 में भाग देंगे। 55 दूनी 110, 5 की 5, 6 में से 1 गया 5, यानी कि यह 55 तिया 165 पूरा पूरा लग जाएगा। 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो फिर हम 55 से भाग देंगे किसमें, 385 में। तो इसको हम देखें कितना मर्तबे, 7 से लगाइए तो 7 × 35 और फिर 7 × 35 और 3 38, ये भी कट गया। तो लिखेंगे चूंकि मसा बराबर कितना गया 55, और मसा ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इस सभी संख्या को विभाजित कर देती है। अतः अभीष्ट संख्या बराबर
55 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तथा जिससे 3, 4, 6 और 9 से भाग देने पर हर एक हालत में 2 रहता है। ठीक है, यानी 2 शेष रहता है। इसका सॉल्यूशन देखिए, अगर हम ऐसा प्रश्न देखे हैं कि 3, 4, 6, 9 से भाग देने पर हर एक हालत में 2 शेष बचता है, तो हम क्या करते हैं ऐसा कुछ कि एलसीएम ऑफ 3, 4, 6 एंड 9 और हम प्लस क्या कर देते हैं, 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वह ऐसी संख्या निकलती है जो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 2 शेष बच जाता है, तब 2 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यदि एलसीएम इसका निकाले 3, 4, 6 और 9 का एलसीएम, तो 2 से तो कहेंगे 3 नहीं होगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 9 होगा। फिर 3 से देखेंगे, 3 एका 3, 2, 3 एका 3, 3 तिहाई 9 और इस प्रकार से एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 हो गया। तो 3 दूनी 6, 6 तरी 18, 18 दूनी 36 हो गया। ठीक है, यहां पे 36 आ गया। अब जो है यहां पे जो संख्या निकालेंगे, संख्या वह क्या होगा, 36 में 2 को ऐड करना होगा। ठीक है, तो 36 और 2 कितना हो गया भाई, 38 हो गया। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो इसमें जो है 11 से भाग लगा रहे हैं, तब पूरा पूरा यह भाग नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे, तो आप थोड़ा सा इसको देखिए, हम इसमें जो है 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए ऐसे नहीं, यहां जब एलसीएम 36 आ गया, अब इसमें 2 जुटेगा तो वह छोटी से छोटी संख्या निकल जाएगी जो ये सभी से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ये तो पूर्णतः विभाजित है 36, लेकिन 2 को ऐड कर देंगे तो भाग देने पर हर एक हालत में 2 शेष बचेगा। लेकिन ये ऐसी संख्या निकालना है जो 11 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि संख्या बराबर 36 के हम कोई इसमें जो है 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे बारी बारी गुना करेंगे, तो इसीलिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ 36 और प्लस 2 जोड़ना है तो प्लस 2। अब देखिए, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको 33 के और प्लस 3 के लिख सकते हैं। 33 और 3 36, अब प्लस 2 है तो 2। अभी दोनों को साथे रखिए, यहां पे ही 33 के तो 11 से कट जाएगी पूरा पूरा, लेकिन क्या ये कटेगा, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं। यहाँ k का वैल्यू क्या रखें कि 11 से कटने वाला आ जाए, तो k की जगह 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9 और 2 11 आ जाएगा, जो कि 11 से कटने वाला। तो इसीलिए हम कहेंगे k बराबर 3 रखने पर, k बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर, तो रख दीजिए वहां पे। तब अभीष्ट संख्या निकल जाएगा, यानी अभीष्ट संख्या बराबर कितना होगा भाई, 33 के और फिर कितना है, नहीं तो इसमें हम लिख देंगे। ठीक है, 36 के प्लस 2, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 36 के प्लस 2, के जगह कितना रखना है, 3 रखना है। तो 36 तिया कितना होगा, 6 तरी 18, 3 तिया 9, 1 10, 108 प्लस 2 यानी 110। ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया। 110 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 11 से पूरा पूरा कट जाती है और 3, 4, 6, 9 से भाग देते हैं, तो हर एक हालत में शेष कितना बचता है, 2। ठीक है, भाग दे के भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझे। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो
तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से है कि 5 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 8, 12, 16 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना बचता है। तो यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन क्या देखें, सबसे पहले यहाँ जानेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कितना है, 10,000 है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या यदि देखें तो एक पे कितना जीरो, 4 जीरो, यानी 10,000 हो जाएगा। लेकिन कहता है कि इतना से भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना बचता है। तो ऐसा प्रश्न अगर रहे तो आप लोग को पिछले पार्ट 4 में बताया गया है कि क्या करेंगे, यानी k का वैल्यू निकालते हैं। और k का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 8 में से 6 ऐसे करते हैं, 8 - 6 बराबर 12 - 10 बराबर फिर 16 - 14, और इस सभी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। तब कहते हैं कि एलसीएम ऑफ 8, 12, 16 और माइनस के करते हैं, और माइनस के, और के का वैल्यू है कितना, 2, तो इसके जगह कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 8, 12 और 16 का आप एलसीएम निकालिए, तो 2 से 4 दूनी 8, 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, फिर 2 से करिए 2 1 2, 3, 2 दूनी 4। ठीक है, इतना निकल गया। अब एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 हो गया। क्या यह 48 वह 5 अंक की छोटी संख्या तो नहीं है? साथ में यहाँ पे 2 माइनस करना है, 2 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 46। और 46 5 अंक की संख्या नहीं है, तो अगर 46 से 10,000 में भाग देंगे, अगर यह 10,000 46 से पूरा पूरा कट जाती है तो 10,000 ही सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तब 46 हम यहाँ पे भाग देते हैं 10,000 में, तो 46 दूनी कितना हो गया, 92 हो गया। और इस प्रकार से 8 बचा, यहां से 0 उतारे, 46 एका 46, 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 4 गया 3। ठीक है, फिर यहां से 0 उतारेंगे, 340 हो गया। अब कितना मर्तबे लगाएंगे, 3 मर्तबे लगा के देखिए, या तो यहां पे देखेंगे 9 मर्तबे। ठीक है, 9 मर्तबे लगा के देखिए तो कितना आता है, तो शायद उतना नहीं आएगा, 7 मर्तबे लगा के देखते हैं, 46 सते 7 छक 42, 7 चौक 28, और 28 से 4 कितना हो गया, 32 हो गया, 326। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 326, और 7 मर्तबे यहाँ लगाएंगे, 10 में से 6 गया 4, और ये बच गया 3 में से 2 गया 1, और इस प्रकार से कट गया। यहां 10,000 से भाग लगाए हम 46 में 10,000 से, तो क्या हो गया, ठीक है, 46 से भाग लगाए 10,000 में तो 14 बचा। इसका मतलब 14 से बच गया, 14 इसमें से घटा देंगे तो 46 से पूरा पूरा कटने वाली संख्या आ जाएगी। लेकिन जब 10,000 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये 5 अंक नहीं बल्कि 4 अंक हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे समझिए, यानी अभीष्ट संख्या जो होगा, अभीष्ट संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तो 10,000 में से 14 को पहले घटा दीजिए तो वह 46 से कटने वाली संख्या निकलेगी, और फिर अगला 46 से कटने वाली संख्या कौन होगी, तो कहेंगे फिर उसमें 46 जोड़ देंगे तो फिर 46 से कटने वाली हो जाएगी। तो ऐसा करेंगे तो 5 अंक की छोटी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करिए 10,000 और 46 में से 14 गया, 6 में से 4 गया 2, और फिर 4 में से 1 गया 3, यानी कि 32 हो गया, यहाँ जुटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 32, तो यहां लिखेंगे 10,032, वह छोटी से छोटी संख्या निकल गई जो 8, 12 और 16 से भाग देने पर इतना इतना शेष बचेगी, और यह 5 अंकों की छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा कितना, 10,032। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि 4 घंटियां क्रमशः 12, 24, 36 और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे चारों घंटियां एक साथ 10:10 बजे
तो एक साथ बजी हो तो पुनः वह कितने बजे तथा कितने समय बाद एक साथ फिर से बजेगी। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे आप लोग को सामने, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो जितना अंतराल पे बज रही है उसको एक साथ बजाना है, तो हमको वह न्यूनतम समय रहना मालूम होना चाहिए जिसपे एक साथ बज जाए, यानी कि ये तीनों संख्या उससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ही वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो ये सभी संख्या दी हुई सभी संख्या से विभाजित हो जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12, 24 और 36, 48 का एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 12, 24, 36 एंड 48। ऐसा करेंगे तो 12, 24, 36 और 48 का एलसीएम आप लोग निकाले, 2 से, यानी कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 से 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि 2 से 18 दूनी 36 और 2 से 24 दूनी 48। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छक्का 12 और 2 नवा 18 और 2 से 12 दूनी 24। फिर यहाँ पे कितना से 2 से करिए 3 और 3 9 और 6। अब 3 से यहाँ करते हैं, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब एलसीएम यहाँ पे निकालिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का एगो है 2, 3 गो 2 है और 2 गो 3 और एगो 2। ठीक है, अब फिर देखिए 3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144। 144 कुछ आया, ये सभी सेकंड में दिया हुआ था तो ये भी क्या आएगा, सेकंड में ही आएगा, है ना। अब जब इस सेकंड में आ गया, अब देखिए तो 144 सेकंड के बाद जो है फिर एक साथ बजेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 10:10 पर एक साथ बजी हो तो पुनः वह कितने बजे तथा कितने समय बाद एक साथ फिर से बजेगी। तो कितने समय बाद यानी कह रहा है तो 144 सेकंड बाद। अब इसको हम बदल देते हैं, थोड़ा सा मिनट में बदल देते हैं, तो आप लोग देखिए इसको हम 60 से भाग देंगे तो मिनट में बदलेगा तो कितना होगा, 60 दूनी 120, यानी 2 मिनट और 24 सेकंड हो जाएगा, 2 मिनट 24 सेकंड। ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पे कि अतः 2 मिनट 24 सेकंड बाद 24 सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेगी, एक साथ बजेगी। लेकिन कहता है कितना बजे, है ना। तब यहां पे हम लिखेंगे जब 10:10 पे एक साथ तो बज गई है, तो अगला जो है इतना मिनट के बाद बजेगी, यानी कहेंगे पुनः 10:10 सेकेंड प्लस 2 मिनट 24 सेकेंड, 2 मिनट 24 सेकेंड के बाद इतना बजे एक साथ बजेगी, एक साथ बजेगी। ठीक है, तो यहां पे लास्ट में हम लिख सकते हैं अभीष्ट समय बराबर 10:10। तो मिनट वाला मिनट जुट जाएगा, यानी 10:10 2 12 मिनट न हो जाएगा, और यहाँ 00 सेकंड तो 24 सेकंड। ठीक है, तो इतना जो है इसका क्या हो जाएगा, इतना बजे। ठीक है, अभीष्ट समय इतना बजे, और यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो भी प्रश्न मिला आप ऐसे बनाएंगे। अगर कभी कदाल इससे क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है कि कितना बार जो है एक साथ बजेगी, ऐसा अगर क्वेश्चन दे दे तो आप वहां पे उस तरह का प्रश्न में आप ध्यान रखेंगे कि एक साथ जब बज गई है तो जितना बार निकालेंगे उसमें एक जोड़ना होगा। ठीक है, तब वह जो है टोटल संख्या निकल जाएगा कि आखिर कितना बार बजी है। ठीक है, तो वैसा प्रश्न मिलेगा तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखे, अब नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है 2 संख्याओं का लसा
उनके मासा से 28 गुना है। यदि लसा और मासा का योग 1740 है, यदि उनमें से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे समझने पे ध्यान दीजिए। तो क्या यहां पे हम क्या करेंगे कि लसा और मासा मान लेते हैं कि माना कि दो संख्याओं का लसा बराबर x तथा मासा बराबर y है। जब इतना मानते हैं तो प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या कहता है भाई कि दो संख्याओं का जो लसा है वो मासा से 28 गुना है। तो मासा यहाँ पर ही y है और जो लसा है x है, तो x का जो वैल्यू है y से 28 गुना है। y से कितना है 28 गुना, ठीक है। यानी कि x का जो मान है वह मासा से 28 गुना है, ठीक है। तो हम मासा में क्या कर दिए 28 गुना, और ये वैल्यू किसका है x का वैल्यू है, और ये समीकरण हम मान लेते हैं क्या फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, फिर आगे कहता है कि लसा और मासा का योग कितना है 1740। तो कहेंगे कि अब एलसीएम, मतलब एलसीएम को कितना माने हैं x ना, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 1740 है, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर यहां देखिए, यहां पे x बराबर 28y है, x के जगह 28y रख देंगे तो काम हो जाएगा। यानी 28 x के जगह 28y प्लस y बराबर 1740, तो 28 से y आएगा y, 29y बराबर 1740। और इस प्रकार से आगे देखें तो y बराबर 1740 बटा 29, और 29 से इसको काटेंगे तो 60 मर्तबे कट जाएगा। अब कहेंगे y का मान समीकरण कोई में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए, तो समीकरण फर्स्ट है x बराबर 28y, ठीक है। तो y का वैल्यू 60 है, कहेंगे अरे y हटो, इसके जगह 60 आ गया, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 6 48, और 6 दूनी 12 और 4 16, 1680 x का वैल्यू आ गया। और x क्या था एलसीएम था, एलसीएम एचसीएफ का वैल्यू निकल गया। तो हम आगे कहेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई कि अगर एलसीएम एचसीएफ का वैल्यू मिलल है, उनमें से एक पहली संख्या मिला हुआ है, तो एक फॉर्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। आप लोग नहीं देखे हैं तो इसको पार्ट है, आप कितना में देखें, आप जो है पार्ट 5 में जो है देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या है 240, दूसरी संख्या में निकालना है, एलसीएम यहाँ पे आया है 1680 और गुना एचसीएफ का वैल्यू कितना है 60 है। अब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या लिखेंगे तो 240 को इधर भेजना होगा, 1680 गुना 60 बटा 240, 6 चौका 24, 4 से 4 चौका 16, 4 दुनिया 420, यानी दूसरी संख्या कितना निकल गया 420, ठीक है। और यही 420 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आप जो है इसको समझे गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे और फिर जो है आप नहीं समझे हो तो आप वीडियो को बैक करके आप फिर से देखें, बिल्कुल जो है समझ में आएगा, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर शेष कितना बचता हो 3। लेकिन एक और कंडीशन दिया हुआ है, परंतु 9 से भाग देने पर शेष 0 बचता है, मतलब 9 से भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा कट जा रहा है। तो कहता है कि बताइए वह छोटी संख्या कौन है। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन, ऐसा प्रश्न रहे 3 शेष बच रहा है तो इसका एलसीएम निकालते हैं पहले, यानी एलसीएम ऑफ
कितना 5, 6, 7 एंड 8 और एलसीएम जो निकालते हैं तो आप पूरी संख्या जो है इस सब से कट जाती है, लेकिन 3 शेष बच रहा है तो 3 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तब शेष बचने लगेगा। अब देखिए तो 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालिए। 2 से 5, 3, 7, 4, फिर कितना से? अब तो लगता है कि कोई से नहीं होगा, तो एलसीएम बराबर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 4। इसको एक बार गुना कर दीजिए। 7 चौका 28 है, 28 तिया कितना हो जाएगा? 28 84 और 84 और 5 दूनी 10, यानी कि 84 और 1 10 840 हो गया। गुना कर दिए 840, ठीक है। आप देखिए तो 3 को अगर हम जोड़ेंगे, इसमें 3 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसी संख्या निकलेगी जो ये 5, 6, 7, 8 से भाग देने पे 3 शेष बचेगा, लेकिन क्या 9 से भाग देने पर शेष 0 बचता है? उसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो 3 इसमें जोड़ दीजिए तो 843 हो जाएगा। अगर 9 से इसको भाग दे रहे हैं तो 9 8 72, ठीक है, 8 मरतबे फिर 8 12 बच गया 123, यानी कि 9 से यह पूरा नहीं कट रहा है। तो जब ऐसा अगर आ जाए तो इसको क्या करेंगे? हम इसमें 1 से 2 से 3 से बारी बारी हम गुना करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 से अगर हम k से गुना कर दें फिर उसके बाद 3 जोड़ें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 840 को हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि 810 के, ठीक है, यानी कि 9 से कटने वाला हम नजदीक ला देंगे तो इसको 36 भी लिख सकते हैं। 836 के प्लस 4 के, तो 836 और 4 840 और प्लस 3। अब देखिए यहाँ के का वैल्यू कोची रखें कि ई जो है 9 से कटने वाला हो जाए, ठीक है। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 3 11 होगा, 9 से नहीं कटेगा। 3 रखेंगे 4 तिया 12 3 15 हो जाएगा, नहीं होगा। 4 रखेंगे 4 चौका 16 3 19 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो 5 चौका 20 और 3 23, ये भी नहीं होगा। 6 रखेंगे 6 चौका 24 और 3 27, और जो कि यह 9 से कट जा रहा है। इसका मतलब यहाँ के का जगह कितना रखना होगा? तो हम कहेंगे कितना? 6 रखेंगे तो 6 चौका 24 और 3 27 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे के बराबर 6 रखने पर, के बराबर 6 रखने पर संख्या बराबर, और इस संख्या जो होगा अभिष्ट संख्या हो जाएगा, मतलब यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें भी आप रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ भी हम रख दे रहे हैं 840 के प्लस 3 है, तो कहेंगे रे के हटो, इसके जगह कितना रखना होगा? 6। अब करिए जल्दी, 6 0 6 चौका 24 और 6 अठे 48 और 2 50 और प्लस में 7, यानी 5047, 5047 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा, लेकिन 9 से भाग दे देंगे तो यह पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग ऐसा भी प्रश्न एक पीछे भी हम बताए होंगे, ठीक है, तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। 7वां क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का जोड़ 108 और उनका मासा 18 है, तो उन संख्याओं को निकाले। ऐसा प्रश्न जो है आप लोग को इस प्रश्न के लिए थ्योरी जो है 5वां वीडियो में बताया गया है, तो आप 5वां वीडियो जरूर देखें। अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं, ये जो है अधिकांश स्टूडेंट लोग जो है इस प्रश्न को जो है बनाने में वह सक्षम नहीं होते हैं। तो चलिए इसको आज हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, अगर 2 संख्याओं का जोड़ रहे तो आपको पार्ट 5 में ही बताया गया होगा कि 2 संख्या का जो जोड़ होता है उसमें HCF छुपा हुआ होता है। HCF क्या होता है? छुपा हुआ होता है। अब कैसे, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। पहले अभी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जो आपको पता नहीं चलेगा, फिर बाद में पता चलेगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि 2 सह अभाज्य संख्या, यहाँ पे संख्या कह रहा है लेकिन हम मान रहे हैं क्या? 2 सह अभाज्य संख्या, 2 असह अभाज्य संख्या बराबर
अभाज्य संख्या क्रमशः x तथा y है, x तथा y है। यहाँ पे समझिए, जो लोग पार्ट 5 को नहीं भी देखे हैं उनका भी समझ में आ जाएगा। एक ले रहे हैं 12 और एक 15, इसको हम दो भाग में तोड़े तो 3 चौका 12 और इसको जोड़ते हैं गुण तोड़ते हैं तो 3 पछे 15। तो इसमें 3 दोनों में कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में शामिल है 3। अगर दोनों में जो चीज शामिल होता है वह HCF कहलाता है। इसका मतलब कि 12 और 15 का HCF कितना होगा, 3 हो जाएगा। और बाकी जो अनकॉमन बच गया, जो कॉमन नहीं है, वही दोनों क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। क्या होता है ये, सह अभाज्य संख्या। तब देखिए, अगर हमें संख्या निकालना है तो मास और एक पहली सह अभाज्य संख्या दोनों को गुणा करेंगे तो यह पहली संख्या निकल जाएगा। दूसरी संख्या निकालना है तो मास और दूसरी सहअभाज्य संख्या को जब आपस में गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब आप ऐसा समझ गए हैं तो हम इस पे क्या करते हैं, सहअभाज्य संख्या 1 से है। ठीक है, यदि हम पहली संख्या निकालना चाहें, पहली संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या में मसा से गुणा कर देंगे। अब मसा है कितना, 18, तो कहेंगे पहली संख्या 18x और दूसरी संख्या कितना होगा भाई, तो दूसरी संख्या यहाँ पे लिखेंगे तो 18y होगा, 18y होगा। अब पहली और दूसरी मिल गया तो प्रश्न से क्या कि दो संख्याओं का जोड़ 108 है, तो कहेंगे योग कितना है दो संख्या का, 108। तो अब लिखेंगे कि 18x प्लस 18y बराबर 108 है। ठीक है, 18 18 दोनों में है तो x प्लस y बराबर 108, तो 18 छक 108 है। यानी 18 से हम इसको काटेंगे तो कितना मर्तबे कट जाएगा, 6 मर्तबे। यानी x प्लस y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब x और y है क्या भाई, सहअभाज्य संख्या है ना, तो सहअभाज्य संख्या है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x और y का भी वैल्यू सहअभाज्य संख्या ही होगा। तो हम मानेंगे क्या, x और y, यहाँ देखिए x और y का वैल्यू बारी बारी से यहाँ लिखेंगे कि कौन से दो सहअभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो आगे हम पूरा को जोड़ ले रहे हैं, 1 और 6 लेंगे, भलो 1 और 5 लेंगे तो 6 आ जाएगा जोड़ने पर, 2 और 4 लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 और 3 लेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसका ये असहभाज्य संख्या नहीं है, मसा इसका 3 आ जाएगा, इस कारण नहीं होगा। इसका भी मसा निकालेंगे 2 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, और ये होगा केवल। यानी x और y बराबर कितना होगा, 1 और 5 होगा। इसका मतलब x बराबर 1, y बराबर 5। अब पहली संख्या हमें निकालना है तो 18x का वैल्यू निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालना है तो 18y का वैल्यू निकालेंगे। तो 18x का वैल्यू 1 तो 18, और यहाँ पे 18y का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 है, और 18 पचे कितना हो गया, 90। तो 18 और 90 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप इंप्लाई दैट जो है जरूर दे सभी में। ठीक है, और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो गया, 18,90। ऐसा प्रश्न रहे तो आपको एक से ज्यादा भी यहाँ सहअभाज्य संख्या मिल सकता है तो वह सभी के सभी आंसर होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका एक ही आंसर आएगा, इसका 2 भी आंसर हो सकते हैं, कभी कभी 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 8वां क्वेश्चन। तो यह देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या निकाले जिसमें 20 जोड़ दिया जाए तो वह 1 से 10 तक की संख्या से पूर्ण विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप कुछ लोग देखते ही जो है छोड़ देते हैं कि बाप 1 से 10 तक की सभी संख्या से विभाजित है। कुछ नहीं है यारो, देखो यहाँ पे समझो क्या कहता है इस क्वेश्चन से। यहाँ पे 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित है तो यहाँ पे हम कहेंगे डायरेक्ट की एलसीएम ऑफ 1 to 10, 1 to 10, यानी 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं
का एलसीएम निकालेंगे तो वह ऐसी संख्या आएगी जो 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, यानी 1 से लेकर 10 तक सभी संख्या से कट जाएगी। लेकिन कहता है उसमें 20 जोड़ दिया जाए तब इतना कटता है पूरा पूरा। इसका मतलब इसमें 20 जोड़ल है तबे कट रहा है, तो हम इसमें से 20 माइनस कर देंगे। 20 क्या कर देंगे? माइनस। तो वह जो संख्या निकालने के लिए कह रहा है वो संख्या निकल जाएगी। तो ठीक है, 1 से 10 तक के संख्याओं का एलसीएम आप निकाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहां पे 2 से तो 1 2 1 2 3 2 दूनी 4 5 2 3 6 7 2 4 8 9 2 5 10। फिर एक बार 2 से हम लगाएंगे तो 3 2 1 2 5 3 7 2 दूनी 4 9 5। अब 3 से लगाएंगे इसमें 3 1 3 5 3 1 3। फिर यहाँ पे 7 2 3 3 9 और 5। अब कितना से लगेंगे? अब तो लगता है 5 5 2 है, फिर 5 से लगा देते हैं तो कहें 5 1 5 7 2 3 5 1 5। अब एलसीएम बराबर कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 3। ऐसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करिए, 3 दूनी 6 6 सते 42 और 42 और फिर यहाँ देखिए इतना दूर 42 आ गया और 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 तिहाई 60 है, ठीक है। यानी कि 60 गुना 42, 60 गुना 42 तो कितना हो जाएगा? तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 की 2 और 6 चौका 24 1 25, 2520 इसका एलसीएम निकल गया, ठीक है। तो ये एलसीएम में से अगर अभीष्ट संख्या में निकालना है, ये 20 को माइनस करना होगा, यानी अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगा भाई? 2520 माइनस 20 बराबर कितना? 2500, यानी 2500 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 2500, ठीक है। तो इस प्रकार से आज जो है अभी हम 8 क्वेश्चन रहने दे रहे हैं और फिर लाइव क्लास के माध्यम से आप लोग को और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, सभी किताब जो भी किताब आपके पास है सभी किताब से बनाकर आप रखे रहें। और जब लाइव क्लास हम कुछ दिन में आएंगे, 1-2 दिन में, तो वहां लाइव क्लास के माध्यम से आप लोग को भी प्रॉब्लम और भी बताया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इतना ही अभी पढ़ ले, समझ ले और अपने किताब से बनाइए। और अभी इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जो है ज़रूर अपने विचार को व्यक्त करें। थैंक यू, धन्यवाद।